हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। झुककर प्रणाम। मेरा दावा है, अगर मेरी दवाई बताने से अगर किसी पशु को, पक्षी को, कुत्ते को, बच्चे को या पढ़ने वाले बच्चे को या जवान व्यक्ति को या बूढ़े को उसके पेट में कीड़े रह जाएं तो मेरी एफआईआर दर्ज करा देना, कोर्ट में केस कर देना और इस पर मेरा इनाम है 10 लाख रुपए एक बलेरो का है। और रिंगड़ी का प्रयोग करने के बावजूद दुनिया का कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ, संसार के अंदर कोई दार्शनिक या वैज्ञानिक नहीं हुआ मेरी बात को काट दे, मेरी बात को झुठला दे। मान लीजिए आपका छोटा बच्चा है 6 महीने का है, उसके पेट में कीड़े हैं, एक कम से कम एक गेहूं के दाने के बराबर इस पत्ते को कूट करके और अच्छी तरह से पानी में या दूध में मिला कर दे दे, बच्चे के पेट के कीड़े समाप्त हो जाएंगे एक ही खुराक में। कई बार जब हम कई बार देखते हैं और बड़े बच्चे होते हैं 5वीं और 7वीं कक्षा में पढ़ता है और उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं और इसका एक चने के बराबर, मान लीजिए एक चने का वजन इतना होगा, इतना पत्ता कूट करके और दूध में या सुबह शाम 2-3 बार पिला दिए, हमेशा के लिए उसके कीड़े क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जवान व्यक्ति होते हैं, आजकल के बच्चे जंक फूड, फास्ट फूड इस तरह की दवाइयां खाते हैं और उनके पेट में सड़ांध हो जाती है, कब्ज हो जाती है, उनके पेट में हुक वारम, टेप वारम, थ्रेड वारम, राउंड वारम हो जाते हैं। डॉक्टर के सामने बिलखते हैं, डॉक्टर साहब दवाई देना। अरे डॉक्टर के पेट में खुद कीड़े हो सकते हैं, परंतु मैं ये कहता हूँ ये दवाई देने के बाद किसी भी के पेट में कीड़े नहीं हो सकते। औषधि का नाम सुनिए, रिंगनी, पसरमा कंडाई, कटेरी, इसको राजस्थान में कहते हैं और इसका प्रयोग करने से बिल्कुल 100% पेट के कीड़े चले जाते हैं एक बार प्रयोग करने से। इतना ही नहीं, मुझे रोना आता है, भारत माता की कोख से एक लाल पैदा हुआ है, उसके चूरने हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूँ इसका फल आता है, फल पीले रंग का होता है और फल में क्या करेंगे, सुई से सुराख करके उसके गले में बांध देंगे। जब तक वो फल बंधा रहेगा उसके पेट में कभी कीड़े नहीं होंगे। इतना ही नहीं, जवान बच्चे होते हैं जिनके कब्ज होती है या बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको कब्ज हो जाती है, नाड़ी तंत्र सुकड़ जाता है और बेचारे ये कहते हैं मेरे को तो कीड़े हो गए और मेरा आराम नहीं हो रहा, मैं बार बार डॉक्टर के पास जाता हूँ। जो ये बूटी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके फल होते फल, और फल का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। पीला इतना बड़ा फल होता है और बीज से भरा होता है, उसको पीस करके हम वृद्ध व्यक्ति को, 40 किलो के वजन को, 22 साल के बच्चे को, 15 साल के बच्चे को उसका फल कूट कर हम क्या कर देते हैं, उसे चबवा देते हैं। हमेशा के लिए उसके कीड़े एक ही रात में बिल्कुल बाहर हो जाते हैं, चाहे उसके अंडे हों, और सभी के सभी एक बार में निकल जाते हैं। इतना ही नहीं,
और मेरे देश के अंदर मैं बात करता हूं, यहाँ पर हरियाणा पंजाब में दूध दही घी खाने का रिवाज है। पशु पालते हैं और पशुओं को क्या हो जाते हैं, कीचड़ हो जाते हैं, कलीले लग जाते हैं। मैं कहता हूं 500-700 कलीले हो जाएं, मैं कहता हूं गाय भैंस के दूध को कम कर देते हैं और दूध कम हो जाता है। और उसे दो कमी होती है, नंबर एक तो अच्छी खुराक नहीं मिलती, और खुराक मिलती है 50% कीचड़ या जुएं उसको क्या कर देती हैं, चूस लेती हैं। आज के बाद अगर आपकी गाय भैंस में किसी भी पशु को कीड़े हो जाते हैं, ये फल है रींगनी का। कौन सा फल है, रींगनी का। और रींगनी पसरमा कंडाई, इसके नीले फूल और स्त्री केसर पुम केसर क्या होते हैं, पीले होते हैं। इसके दो फल आपने गाय और भैंस को गुड़ में मिलाकर दे दो, सुबह उसके कीड़े समाप्त हो जाएंगे। दूसरी खुशी की बात क्या होगी, उसके कोई भी कीचड़ या कलीला नहीं लगेगा। ये मेरा अपना दावा है और इसको फिर दोहरा रहा हूं, इसके ऊपर 10 लाख एक बोलेरो का इनाम है। तो आप सुनिए, इसको अच्छी तरह से आप कूट लें। कूटने के बाद मान लीजिए आपके पास 1 लीटर सरसों का तेल है या तारा मीरे का तेल है, आधा किलो इस कटेरी के फल अच्छी तरह से कूट कर, इसका मूल भी, इसके पत्ते भी, इसके फूल भी अच्छी तरह से क्या कर लें, कूट लें। और 1 लीटर तारा मीरे का तेल हो या सरसों का तेल हो, उसमें जला लें। और जलाने के बाद आपके पशु के कीचड़ का तेल या कलीले का तेल, ढेरों का तेल या जमजूम या लीक का तेल बन गया। और रात के समय अपनी गाय और भैंस को थोड़ा सा ये तेल लगा दे। मैं कहता हूँ कोई भी मच्छर नहीं काटेगा। पशुओं के बारे में जरा मैं बता देना चाहता हूँ। आप अनुमान लगाइए, जिस गाय और भैंस के गोबर में बदबू आने लगे, आप समझ लीजिए उसकी बड़ी आंत में कीड़ों ने अंडे दे दिए हैं। नंबर 2, जब वो ढीला पतला गोबर करती है, आप मान लीजिए आपकी गाय और भैंस के अंदर छोटी बड़ी आंत के अंदर सड़ान पैदा हो गई है और उसमें कीड़े बन गए हैं। आप डॉक्टर के पास नहीं जाइए, ज्ञान तारा की बात को दोहराइए और सुनिए। आप क्या करेंगे, जो ये पसरमा कंडाई में आपको दिखा रहा हूं, पसरमा कंडाई, और इसके फल तो आप तोड़ लेंगे। एक 4-5 फल तोड़ करके पीले पीले गोली की तरह लगते हैं। आजकल क्या हो पकने वाले हैं, परंतु ये मेरे नजदीक से ही मैं लाया हूं। और छोटा बच्चा है, ये छोटा पौधा है और खेतों में जो पसरमा कंडाई है उनके पीले पीले फूल लग गए हैं। एक पंख से 2 शिकार करिए। 2 शिकार कैसे, उसके पेट के अंदर कीड़े हैं उन्हें ठीक करिए, उन्हें जुएं पड़ गई है उन्हें ठीक करिए, और आपकी गाय और भैंस दूध अच्छा देगी। तीसरी बात, फिर तीसरा और निशाना बाकी है, इसको अच्छी तरह से, आजकल ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, इसके बीज लेकर आसपास बीज दीजिए, कर भला हो भला। और इसके लिए ये बीज को उगा लेना चाहिए। किसान ने अपनी कहीं मेंढ पर आसपास ऐसी दुर्लभ औषधियां हमें नहीं मिलती है।
माननीय हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री महोदय अनिल विज जी, मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, छोटे बच्चे हों, स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज के बच्चे हों, घर परिवार में जितने व्यक्ति हों, बुजुर्ग व्यक्ति हों, पेट में कीड़े हो जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं। अगर इस औषधि का प्रयोग कर लिया जाए, मैं छोटी बात नहीं कर देता, आपको बधाई देता हूँ और साथ में ये कहता हूँ मेरे देश के जितने भी स्वास्थ्य मंत्री हैं राज्य के और केंद्र के, उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ 10 लाख रुपए एक बेलारो का मैंने इनाम रखा है, जो आज तक उस इनाम को कोई जीत नहीं सका और न जीत सकेगा। जो मैं बात कहता हूँ जन सेवा के लिए, देश सेवा के लिए सबसे उत्तम है। लोग न जाने कितनी जड़ी बूटियां दिखाते हैं, भोले भाले मजदूर किसान साधारण व्यक्तियों को क्या करते हैं, लूटते हैं। परंतु ये बातें मेरा बताना जरूरी है, लोगों को समझाना जरूरी है। और जो मच्छर की बात करते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। आपके बच्चे को ये डर है वे मच्छर ना काटे, बच्चे पर नहीं लगा सकते क्योंकि आंख में लगने का डर होता है। नंबर 2, जो व्यक्ति घर में होते हैं, आसपास में होते हैं, उन लोगों को हम समझाते हैं, उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं, उन्हें सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं कि मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर इस तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। संसार के लोग इस भारतवर्ष को देखकर हैरान हो जाते हैं। मेरे अपने भारतवर्ष में काफी जड़ी बूटियां होती हैं। दूसरी बात, मैं एक और सूचना आपको दे दूं, मैं संसार को चौकन्ना कर रहा हूं और संसार के डॉक्टर एक गिद्दड़ बन चुके हैं। वो कहते हैं इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। मैं संसार के सामने HIV या एड्स की जो खोज कर रहा था सन 1991 से लेकर अब तक, बड़े अच्छे हमारे परिणाम निकले हैं और मैं WHO और संसार के डॉक्टरों को मैं दिखाने जा रहा हूँ। वे भारत क्या है, भारत के अंदर ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं, HIV दुनिया के सामने कोई लंबी चौड़ी बीमारी नहीं होगी और मैं आपके सामने लेकर आने के लिए तैयार हूँ, जो मैं संसार को हैरान कर दूंगा। मेरे देश के अंदर इस तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती है जिनका हम प्रयोग करके और संसार को चौकन्ना कर सकते हैं और संसार को शिरोमणि बना सकते हैं। इसलिए हम इन जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो दोबारा इस बात को मैं क्यों दोहरा रहा हूँ, बस हर एक तरह के व्यक्ति होते हैं, किसी के समझ में नहीं आई, किसी के घर में बिजली नहीं आई, इसका नाम है कटेरी। कटेरी मुख्य रूप से मैं देहात के लिए बात करता हूँ। किसी फल, इसके फल के विषय में किसी गाय और भैंस को कीचड़ या कलीले लग जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। किसी पेट के पशु के पेट में कर्मी हो जाते हैं, वो मर कर बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह से मानव के ऊपर भी बड़ी असरदार औषधि है, जो जिसको देखकर सारा संसार क्या रहता है, आराम रहता है। मेरे अपने भारतवर्ष में इस तरह की जड़ी बूटियां होती है। इसके अलावा मेरे पास काफी ऐसे छोटे बच्चे आते हैं जो कहते हैं इस बच्चे के दिल में छेद है और इसका तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं कहता हूं नहीं, मैं मास्टर ओम प्रकाश वैद्य ज्ञान तारा अभी जिंदा हूं, इसका ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। जड़ी बूटियों से या औषधियों से तो अरे बच्चे के हृदय के अंदर सुराख को ठीक किया जा सकता है। जिस तरह से 2 फल खाने से
गाय भैंस के चीचड़ और पेट के कर्मी निकलकर बाहर आ जाते हैं। मेरा अनुमान क्या है, गाय और भैंस के जो चीचड़ या उसके पेट के कर्मी समाप्त होंगे तो पशु पर्याप्त मात्रा में दूध देगा, और मैं तो कहूंगा 20 या 25% दूध ज्यादा देगा, और उस दूध को मेरे देश के नन्हे मुन्ने बच्चे पिएंगे। उनका स्वास्थ्य क्या होगा, साफ होगा। चलते वक्त मैं आपको दोहरा दूं, अगर आपका बच्चा दुबला पतला है, दूध के अंदर सेब उबाल कर पिलाइए 15 दिन में, देखिए बच्चे की सेहत का क्या हाल होगा। आप कहते हैं हजारों तरह की मैं क्या करता, दूध के अंदर सप्लीमेंट मिलाकर या विटामिन मिलाकर, या आज के लोगों के अंदर जो मैं देखता हूं, चारों तरफ जूस जो पीते हैं, रेडीमेड पीते हैं। अरे कभी कभी जैनमन जूस को पी लिया करो और हिंदुस्तान का नाम अच्छी तरह से रोशन किया करो छोटे बच्चों के लिए। और जो कर्मी के बारे में मैंने बताई है या समझाई है, कई लोग मुझे शिकायत करते हैं YouTube के ऊपर, वो कहते हैं एक बात को दोहराते हैं, ठीक है आप बुद्धिमान हैं, आपकी कैचिंग पावर अच्छी है, मेमोरी अच्छी है, तो मेरे तो संसार में हर एक तरह के लोग हैं, उनके दिल में भी यह बात मैंने बिठानी है, इसलिए इन बातों को मैं बार बार क्या करता हूँ, दोहराता हूँ। तो हमेशा हमेशा के लिए अपने देशवासियों को नई जानकारी देना, मातृभूमि का मान बढ़ाना, तिरंगों को ऊंचा उठाना और समाज की उन्नति कराना हर एक व्यक्ति का क्या है, परम कर्तव्य है। ऐसे मैं कर रहा हूँ। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फोन नंबर्स 09466254102, 09416556366।